क्वेश्चन है दूध तथा पानी के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 है। इसमें से 25 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या है और प्रारंभ में मिश्रण में दूध की कुल मात्रा क्या है। तो हम लिखेंगे मिल्क और वाटर। इनका रेशियो हमें क्या दिया है 3:2। कह रहा है जब 25 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, 25 लीटर निकाला जाता है और कह रहा है 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, पानी डाला जाता है, 25 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, राइट। तो हमारा अनुपात, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो कह रहा है कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या पानी डाल रहे हैं, 10 लीटर पानी डाला जा रहा है, पानी डाल रहा है तो हम क्या करेंगे, मिल्क को हम सेम करेंगे। यहाँ पर 3 है मिल्क, यहाँ 5 है, तो नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूध हमारा सेम हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, राइट। तो वो कह रहा है प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी। तो प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी, तो कैसे निकालेंगे, कितना लीटर पानी डाला जा रहा है, 10 लीटर। कितने की वृद्धि हो रही है, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से कितने की हो रही है, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 2 की। तो कह रहा है मिश्रण की कुल मात्रा, जब मिश्रण में से कुछ निकाल कर उसमें कुछ भी डाला जाता है तो हम कौन सा वाला लेंगे, ये वाला नीचे वाला। 5 तिया 15, 4 तिया 12, 15 और 12 कितने हो गए, 27। तो 27 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 5 क्रॉस 27, यानी कि 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13। लेकिन आंसर हमारा ये नहीं आ रहा है, क्योंकि कह रहा है कि 25 लीटर पानी निकाला है और 10 लीटर डाला है, तो टोटल कितना बचा, 15 लीटर बचा। तो 15 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 2 और 3 4 और 1 5, यानी कि कितना हो जाएगा, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, मिश्रण की कुल मात्रा हमारी आ गई 150 लीटर, राइट। अब कह रहा है प्रारंभिक मिश्रण में दूध की कुल मात्रा, सेकंड पार्ट कह रहा है दूध की कुल मात्रा निकालनी है। तो प्रारंभिक मिश्रण हमारा कितना आ गया, मिश्रण आ गया हमारा 150, इसमें दूध की मात्रा, तो 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, 15 और 10, 5 दूनी 10, 25 और 25 से करेंगे। एंड दूध पूछ रहा है किसकी, दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा हमारी कितनी है प्रारंभ में 15, तो 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 25, 5 तिया 15 0, यानी कि दूध की कुल मात्रा, प्रारंभ में दूध की कुल मात्रा हमारी कितनी हो गई, 30 क्रॉस 9 3 इज इक्वल टू 90 लीटर। तो ऑप्शन हम देखेंगे 150 एंड 90, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और 9 लीटर पानी डाल दिया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरू में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो हम लिखेंगे मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले कितना है, 7:5। इसमें क्या करा जाता है, 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। निकालने के लिए हमने माइनस का साइन लगा लिया है और प्लस का 9 लीटर पानी डाला जाता है, राइट। तो कह रहा है मिश्रण का अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो कह रहा है शुरू में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो डाल रहे हैं हम क्या, 9 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो हमें क्या है, मिश्रण में हमें दूध की मात्रा सेम करनी होगी। सेम करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ 1 है, तो नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा दूध क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 9 लीटर पानी डाल रहे हैं
तो पानी में वृद्धि कितने की हो रही है? 5 से हो रहा है 7, यानी कि कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि। तो 2 से हम वृद्धि की तुलना वृद्धि से। और पूछा हमसे क्या है? मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी। अब जब हम कोई मिश्रण निकाल के फिर उसमें पानी डाला जाता है तो हम कौन सा लेते हैं? नीचे वाला मिश्रण लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 और 7 कितने होगा? 14। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, मल्टीप्लाई करेंगे 9 क्रॉस 7, 9 सत्ते 63 लीटर। मिश्रण की मात्रा क्या हो गई? हम लिखेंगे मिश्रण की मात्रा शुरू में मिश्रण की मात्रा हमारी आ गई 63 लीटर। और ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी वर्तमान में दो द्रवों ए तथा बी का अनुपात 4:1 के अनुपात में मिश्रण था। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव बी डालने पर वर्तमान के मिश्रण का अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो गया। वर्तमान में द्रव ए की आरंभिक मात्रा क्या थी? तो हम सबसे पहले लिखेंगे द्रव ए और द्रव बी, इनका रेशियो हमें दिया है 4:1। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और प्लस का 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है। राइट, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो कह रहा है मिश्रण में इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। राइट, तो डाल क्या रहे हैं हम? द्रव बी। तो द्रव बी डाल रहे हैं तो हमें द्रव ए को हमें सेम करना होगा। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हमारे द्रव ए जो है वो सेम हो गया। तो राइट, तो हम क्या डाल रहे हैं? 10 लीटर मिश्रण डाल रहे हैं और 10 लीटर द्रव बी डाल रहे हैं। तो वृद्धि कितनी हो रही है? 10 लीटर की। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से पहले बी कितना था? 1 था और फिर कितना हो गया? 6 हो गया। 2 तिया 6, तो कितने की वृद्धि हो गई? +5 की वृद्धि हो गई। तो 5 से भाग दे देंगे। राइट, और जब हम मिश्रण निकालते हैं और उसमें उतना डाल देते हैं तो हम नीचे वाला मिश्रण लेते हैं। तो मिश्रण 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि कितना हो गया? 10। 4 और 6 10, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो ये आ गया हमारा 20। तो ये क्या आ गया? टोटल मिश्रण। राइट, तो कह रहा है कि वर्तमान में द्रव ए की आरंभिक मात्रा क्या थी। तो आरंभिक मात्रा निकालने के लिए मिश्रण हमारा 20 आ गया। 20 में हम द्रव ए की मात्रा निकालेंगे। तो आरंभिक में इसका अनुपात कितना, मिश्रण कितना हो गया? 4 और 1 5, 5 से हम डिवाइड दे देंगे और ए का भाग कितना है? 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्रॉस 4, यानी कि 16 लीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज थर्ड इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक डिब्बे में दो द्रवों ए तथा बी के मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और डिब्बे को बी से भर दिया गया तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो गया। मूलतः डिब्बे में द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी? तो हम लिखेंगे 2 द्रव ए और बी, हमारे 2 द्रव हैं जिनका अनुपात कितना है? 7:5 है। जब इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 ही क्या भर दिया गया, तो 7 का अनुपात कितना हो गया? इनका अनुपात 7:9 हो गया। राइट, यानी कि 9 क्या है? 9 लीटर द्रव बी डाला गया। तो जब हम डाल रहे हैं द्रव बी तो हमें द्रव ए सेम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर द्रव ए सेम है। तो हम देखेंगे हमने बड़ा डाला क्या है? 9 लीटर द्रव। तो 9 की तुलना हम किससे करेंगे? हम देखेंगे कि वृद्धि कितने की हो रही है? 5 से कितने की हो रही है? 9 हो रहा है। वृद्धि कितने की हो रही है? 4 की। और जब मिश्रण निकालकर उसमें कोई द्रव भरा जाता है तो हम नीचे वाला क्वांटिटी लेते हैं, इसका एडिशन करेंगे। 9 7 16, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16, यानी कि 9 चौक 36। तो कह रहा है कि द्रव ए की मात्रा हमें निकालिए। तो आ गया टोटल मिश्रण हमारा। राइट, अब इसमें हमें निकालनी है द्रव ए की मात्रा। तो टोटल में से 36 में से 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे? टोटल से, मिश्रण से। 7 और 5 का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। और निकालनी किसकी है हमें? ए की। ए की मात्रा कितनी है? 7।
तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 तियाँ 36 यानी कि 3 क्रॉस 7 यानी कि 21 लीटर यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।